बच्चों की मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जाए, चलिए चलते हैं अपनी एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट प्रेरणा कोहली के पास और उनसे जानते हैं कुछ खास टिप्स। कोविड का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है बच्चों पे, चाहे वो छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों। कभी कभी हमें एहसास ही नहीं होता कि बच्चा अगर 5 साल का है तो उसको भी कोई हमारी बातों का या हमारे एक्शंस का असर पड़ रहा है। हमें लगता है कि अगर हम आपस में लड़ रहे हैं तो बच्चा तो खेल रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मगर बच्चे बहुत ही ज़्यादा नॉन वर्बल क्यूज़ अब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमारा एक्शन क्या है, हमारी चेहरे का फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, बच्चे बहुत जल्दी इसको अब्जॉर्ब करते हैं। बोल नहीं सकते। हाँ, कभी आपको लगेगा कि बच्चा इतना चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है, सर में क्यों दर्द हो रहा है, पेट में क्यों बार बार दर्द हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चा उस इन्वायरमेंट से परेशान है मगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। ये भी मानिए कि कोविड की वजह से बच्चे स्कूल भी नहीं जा सके हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बच्चों का दूसरा घर है। इट्स अनदर वर्ल्ड फॉर देम, जहाँ पे वो और बच्चों को मिलते हैं, खेलते हैं, टीम वर्क होता है, चीज़ें इकट्ठे करते हैं, एक इंटरपर्सनल एक्सपीरियंसेस आते हैं, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है आपकी इन्वायरमेंट के साथ, नए नए इनपुट्स के साथ। वो बच्चों का नहीं हो पाया है, बल्कि बच्चे ज़्यादातर अपने एक कोई स्क्रीन के सामने बैठे रहे हैं, या वो टेलीविज़न स्क्रीन है, या वो एक टैबलेट है, या वो सिर्फ आईफोन है, या कोई और स्मार्टफोन है। आप चाहे छोटे बच्चे ले लीजिए, चाहे आप प्री टीन्स ले लीजिए, चाहे आप टीन्स ले लीजिए, बच्चों में एनर्जी बहुत होती है। तो इतनी इतनी देर बैठ के बच्चे बहुत ही ऊब रहे हैं और बहुत ही परेशान हो रहे हैं। उनके अंदर सैडनेस आ रही है, उनके अंदर एक कहते हैं जो डिप्रेशन। और हमें लगता है कि छोटे बच्चों को डिप्रेशन नहीं होता, छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन होता है और उसके सिम्टम्स वही होते हैं जो बड़े बच्चों के होते हैं। जहाँ बच्चे आपकी बात ही नहीं सुनेंगे, शायद वापस जवाब दे दें, आपस में ज़्यादा लड़ना शुरू कर दें, वो आपकी कोई बात ही नहीं सुनेंगे क्योंकि उनके अंदर इतना गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उनकी इन्वायरमेंट कंट्रोल में नहीं होती। तो हमें बहुत ही सेंसिटिव होना पड़ेगा एज एडल्ट्स कि जो बच्चे घर में हैं उनके ऊपर जो कोविड इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको हम कैसे कम करें। और वो हम तब कर सकते हैं जब एक हम बच्चों को रूटीन में ले आएँ, अपनी ही रूटीन में ले आएँ, बट कुछ ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चे को लगे शायद 4 से 5 बजे हम लोग सब इकट्ठे होंगे। और वो जो टाइम है इकट्ठे होने का, बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स रखना। आपको पता ही नहीं है कि बच्चे पे क्या गुजर रही है जब तक आप बच्चे से बात नहीं करेंगे। जितना बच्चे आपसे बात करेंगे उतना आपको पता चलेगा कि उनका मानसिक संतुलन कैसा है। तो उनके साथ बैठिए, थोड़ा सेंसिटिव होइए, समझिए कि क्या बात है। कोशिश करिए कि हम उनका सोशल इंटरैक्शन बढ़ाएं, क्योंकि बच्चों को नई नई चीज़ें सीखने की जिज्ञासा होती है और हम इतना ही कंट्रीब्यूट कर पाते हैं एज पेरेंट्स। और पेरेंट्स वर्किंग भी हैं, मदर्स वर्किंग है, चाहे वो होम मेकर हों, चाहे वो और भी कोई काम कर रहे हों, फादर वर्किंग है, ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा है और सबके पास लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड जगह हैं, इतने गैजेट्स भी नहीं हैं। एक दूसरे से हम बोरो भी कर रहे हैं कि भाई अब स्कूल का टाइम है, अब शायद हमें लैपटॉप बच्चे को देना है, अब काम का टाइम है, तो हम एक शेयरिंग बेसिस पे भी चल रहे हैं। तो एक ज़रूरी है कि हम बच्चे की स्पेस बनाएं कि जहाँ वो बच्चा अपनी पढ़ाई करे, जैसे उसे लगे कि मेरी भी इम्पोर्टेंस है घर में और मेरा भी एक जगह है, जैसे एक मम्मी की जगह है, एक पापा की जगह है, शायद दादा दादी घर में हों, चाचा चाची हों, सबकी अपनी अपनी जगह है, तो मेरी भी जगह है, चाहे बच्चा कितना भी छोटा हो। और एक डू योर सेल्फ वाली चीज़ें करवाइए, जो छोटी हो, ज़्यादा टाइम ना लगे, जिससे बच्चे को सेंस ऑफ कंप्लीशन आए कि उसने एक काम ख़त्म करा है। बच्चे हमेशा आपको सिर्फ देखते हैं, सुनते नहीं हैं। तो बहुत ही अनिवार्य है कि आप देखें कि आप रोल मॉडल बने बच्चों के लिए। आप जिस तरह घर के लोगों से बात कर रहे हैं, चाहे वो आपका स्टाफ हो, चाहे आपके घर के फैमिली मेम्बर्स हों, बच्चे वही सीखते हैं, ऐसे ही वो बात करते हैं क्योंकि उनको लगता है यही ठीक है। पहला एजुकेशन एरिया तो घर ही है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए
दिन की शुरुआत एक खूबसूरत आगाज के साथ करिए और बाहें खोलकर कहिए लव यू जिंदगी।